अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ही हम मैथ के क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं। ये भी 2024 के पेपर्स में से लिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। मैं आपको जहाँ पे ज़रूरी होगा, जिस क्वेश्चन की हमें ट्रिक्स के साथ करने की ज़रूरत होगी, मैं आपको साथ ट्रिक्स भी बताऊँगी। तो आप लोग नोट करते जाया करें और बाद में प्रैक्टिस लाजमी किया करें। तो नंबर 1 जो है हमारे पास क्वेश्चन है जी, इवेल्यूएट अंडर रूट 6084। बेसिकली ना स्लाइड्स बनाते हुए सम टाइम मिस्टेक हो जाती है। तो ये हमारे पास है जी इस तरह से, अंडर रूट हमने फाइंड आउट करना है 6084 का। अब इसमें सिंपल पैटर्न हमारे पास ये होता है, जितना सा टाइम होता है पेपर में हम क्या करते हैं कि ये जो है हम पहले 74 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो ये जो है इसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है, फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ना करेक्ट आंसर है। या हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन बी को, यानी इन चारों ऑप्शंस को हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आपस में। तो जो हमारे पास इसके इक्वल आएगा वो हमारा जो है आंसर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। यानी 78 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 78 से तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो अंडर रूट है वो 78, ये यानी 78 का अंडर रूट बनता है, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा कि हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। बेसिकली वो ट्रिक आपको थोड़ा सा ना याद करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप याद कर लेंगे उसको तो बिलीव मी आप जो है ना बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है वो ट्रिक जो है वो सिर्फ होगी परफेक्ट स्क्वायर के लिए, यानी ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिनका परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मौजूद है 78। अगर हम 25 की बात करें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5। अगर हम 36 की बात करें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 6। और अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल 6 की, तो 6 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इसका इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो है ट्रिक जो अभी मैं आपको लिखवाऊँगी सारी, वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए होगी, ठीक है। तो इम्परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन इंशाल्लाह अगर आएगा पेपर में, नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे, अगर उसमें कोई क्वेश्चन आ जाता है इम्परफेक्ट स्क्वायर का, तो उसकी ट्रिक मैं आपको नोट करवाऊंगी बाद में। तो फिलहाल अभी आप जो है ये वाली ट्रिक नोट कीजिएगा। अगर आपको इजी लगे तो आप कर लें याद, अगर ना इजी लगे तो देन आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले देखें, परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ना आपको यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए आपने ये वाले यूनिट डिजिट याद करने हैं, ठीक है। 0 जो है इसका यूनिट डिजिट होगा 0। 1 जो है इसका यूनिट डिजिट होगा 1 एंड 9। 4 जो है इसके इसका भी जो है यूनिट डिजिट वो होगा 2 एंड 8। 5 का सिर्फ 5 होगा। 6 का होगा जी 4 एंड 6। 9 का होगा 3 एंड 7। बाकी सिंपल मैंने लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मैंने स्क्वायर लिख दिए। अब आप सोच रहे होंगे ट्रिक हमने कैसे यूज़ करनी है, यूनिट डिजिट क्या है, तो ये आपको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी, फिर आपको समझ आएगी। देखें 60 एंड 84, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसमें आपने क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है, बिल्कुल लास्ट वाला। वो क्या है, हमारे पास 4 है। अब 4 जो है ना इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे चेक करें। 4 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है एंड 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख लें, 4 जो है इसके यूनिट डिजिट 2 हैं। कौन कौन से, 2 एंड 8। ये हमने लिख लिया 2 एंड 8। 4 के 2 यूनिट डिजिट कौन कौन से, 2 एंड 8, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट पे आपने क्या करना है कि आपने 8 को भूल जाना है, आपने सिर्फ ये 60 देखें। 60 जो है ना आपने चेक करना है कि यहाँ पे जो हमने स्क्वायर लिखे हैं ये कहाँ पे आएगा, किन दो डिजिट्स के दरमियान 60 आता है। तो 60 जो है यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ रहा है जी 7 और 8 के स्क्वायर के दरमियान, ठीक है। यानी 7 7 ज़ार 49 होता है और 8 8 ज़ार 64 होता है। तो ये इन दोनों के दरमियान आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख लें सिंपल 7 एंड 8, ये हमने लिख लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से छोटा डिजिट लेना है। 7 जो है ये स्मॉल डिजिट है हमारे पास, तो आप यहाँ पे 7 जो है इन दोनों यूनिट डिजिट के साथ ऐड कर दें। ये हो गया 72 एंड 78। अब आपने कहना है कि हमें कैसे पता चलेगा, ये इसका काम बस हमारा यहाँ तक था। अब आपने कहना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 72 या 78 जो है इन दोनों में से आंसर कौन सा है। तो सिंपल आप क्या करें, 7 को मल्टीप्लाई करें 8 से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 56, ठीक है। 56 आ गया।
अब 56 जो है इसको आपने चेक करना है। 56 जो है अगर तो 60 से बड़ा है तो 56 जो है ना इसको आप 60 से चेक करें। अब 60 जो है ना ये देखें 56 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो बड़े वाला जो होगा हमारे पास वैल्यू वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, मे बी आपने फ़र्स्ट टाइम ये ट्रिक की हो और आपको मुश्किल लगी हो, बट बिलीव मी मुश्किल नहीं है। मैं आपको अगेन बताती हूँ। देखें, सबसे पहले आपने एंड पे लेना है क्या, 4 जो है इसको आपने कंसिडर करना है कि ये हमारा आखिरी डिजिट है। इसको आपने आपने क्या करना है, सॉरी, इसका यूनिट डिजिट चेक कर लेना है। इसके 2 यूनिट डिजिट है हमारे पास, 2 है और 8 है। आपने यहाँ पे लिख लिया 2 एंड 8। फिर आपने 8 को भूल जाना है। आपने 60 जो है इसको स्केयर वाले हिस्से में चेक करना है कि ये किन 2 डिजिट के दरमियान आ रहा है। तो 60 जो है ये हमारे पास 7 और 8 के दरमियान में आता है। ठीक है, तो आपने 7 और 8 लिख दिए। अब इसमें से आपने हमेशा छोटा डिजिट चूज़ करना है और उसको इन यूनिट डिजिट के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, ये काम यहाँ तक था। अब हमने देखना क्या है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, 72 होगा या 78। तो ये जो हमने लिए थे ना, जहाँ पे हमने 60 चेक किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर तो ये 56 जो है 60 जो है ये 56 से छोटा होता तो हम छोटा डिजिट ले लेते। अब 60 जो है 56 से बड़ा है तो हमने क्या किया, बड़ा वाला डिजिट ले लिया। और यकीन करें, देखें, यही हमारा आंसर है। मैं इसी पैटर्न पे आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए इस कॉन्सेप्ट की। चलो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। 75 एंड 69 इसका हमने फाइंड आउट करना है जी, स्क्वायर रूट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, 9 है, 9 का आपने यूनिट डिजिट चेक कर लेना है। तो 9 के यूनिट डिजिट हमारे पास 2 हैं, 3 एंड 7। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 3 एंड 7। ये इसको आपने भूल जाना है 6 को। 75 चेक करें कि कौन से मतलब कहाँ पे आ रहा है हमारे पास टेबल्स में। तो 75 जो है ये हमारे पास आता है जी बिटवीन, देखें, 8 एंड 9। यानी 8 जो है 64 75 से कम है, लेकिन 81 जो है 75 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब 8 और 9 के स्क्वायर के इन बिटवीन जो है वो हमारे पास 75 आता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जी 8 एंड 9। अब मैंने कहा था कि हमने हमेशा यहाँ से छोटा वाला डिजिट लेना है। तो छोटा डिजिट हमने यहाँ से लिया और उसको यहाँ यूनिट डिजिट के साथ ऐड कर दिया। इसका काम यहाँ तक था, एंड हो गया। अब हमें पता नहीं है कि 83 या 87 इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा है। तो आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 और 9 को कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 72। अब 72 जो है इसको हमने देखना है। 75 जो है 72 से बड़ा है, तो इसका मतलब 87 जो है ये हमारे पास क्या होगा, 70, इस जो वैल्यू है हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर 75 जो है यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है उससे छोटा होता तो फिर हम यहाँ से छोटी लेते। अब 75 जो है 72 से बड़ा है, तो इसका मतलब 87 जो है वो हम लेंगे यहाँ से बड़ी वैल्यू, और ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं मज़ीद एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं 3 डिजिट वाला, 2, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसमें आप देखें 6 है, इसका यूनिट डिजिट चेक करें। 6 के 2 यूनिट डिजिट हैं, 4 एंड 6। ये हमने लिख लिए जी 4 एंड 6, ये दोनों थे यूनिट डिजिट किसके, 6 के। ठीक है, 5 को आपने भूल जाना है। आपने देखना है कि 2 जो है वो कहाँ पे आता है इनके स्क्वायर्स में। तो 2 जो है ये हमारे पास 1 एंड 2 के स्क्वायर के दरमियान आ रहा है। ठीक है, यानी देखें 4 से छोटा है 2 और 1 से बड़ा है। तो 1 एंड 2 के स्क्वायर में क्या आ रहा है हमारे पास, ये 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना था, मैंने बताया था कि हमेशा हमने स्मॉल डिजिट लेना है। तो स्मॉल हमारे पास 1 है, तो ये हमने दोनों यूनिट डिजिट के साथ 1 लगा दिया। अब हमें पता नहीं है कि 14 या 16 आंसर कौन सा दोनों में से। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब देखें 2 को हमने यहाँ से चेक करना था ना कि ये वाली जो वैल्यू होगी रूट के अंदर जिसको हम देख रहे हैं वो इससे बड़ी होगी तो या छोटी होगी, तो हम आंसर फाइंड करेंगे। अब 2 और 2 ये तो दोनों हो गए इक्वल। तो जब इस तरह का कोई केस आ जाए जिसमें ये वैल्यू जिसको हम चेक करके आंसर फाइंड आउट करेंगे वो दोनों इक्वल आ जाए, तो तब हम हमेशा आंसर बड़े वाला ही लेंगे। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, 16 को मल्टीप्लाई करके देख लें 16 से, तो आपके पास आंसर जो है वो 256 आएगा। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक अच्छी भी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। हम अगेन इस पर एक अलहदा से वीडियो बना लेंगे जिसमें हम कोई 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक को लेके। ठीक है, और अगर समझ आ गई है तब भी ज़रूर बताइएगा ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए नई नई ट्रिक्स जो हैं वो लेके आऊँ, जिससे हमारा मैथ का जो फेयर है ना वो ख़त्म हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास फाइंड द रॉन्ग नंबर। तो इसमें हमने रॉन्ग नंबर बताना है। सीरीज़ है हमारे पास 5, 16, 6, 16, 7, 16 एंड 9। इसमें हम ना अपनी आसानी के लिए नंबर सीरीज़ जो है ना, इसको बड़ी आसानी से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते होते हैं दो सीरीज़ में। ठीक है, एक देखें 5, 6, 7, 9, हम एक ये सीरीज़ बना लेते हैं, एक बना लेते हैं 16, 16 एंड 16। ठीक है, अब देखिए हम सीरीज़ अलहदा कर लेते हैं 5, 6, 7 एंड 9, और दूसरी सीरीज़ है हमारे पास 16, देन 16 एंड देन 16। अब ये इसको आप कैंसिल कर दें, आप आंसर इजीली इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें 5 है ना, उसके बाद क्या है 6 है, 7 है, तो इसका मतलब कि 7 यहाँ पे एक एक इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 5 + 1 6 + 1 7 + 1 यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब देखें 5, 6, 6, 7 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 8। तो इसका मतलब है कि नंबर 9 वाला जो डिजिट है वो हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये नंबर सीरीज़ जो है ना, इसमें बहुत सारे मेथड हैं जो यूज़ होते हैं, यानी हर नंबर सीरीज़ जो है वो दूसरी से डिफरेंट होती है। तो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी नंबर सीरीज़ का है। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़ 64, 48, 36 एंड 34। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। 64 है, 48 है, 40 है, 36 है एंड देन 34 है। ठीक है, हमने बताना है कि 34 के बाद क्या आएगा। इसमें ना अगर आप पैटर्न चेक करें तो 64 में से माइनस अगर हम करें 16 तो ये हमारे पास बनता है 48। ठीक है, फिर अगर हम 48 में से माइनस करें 8 तो ये हमारे पास आएगा 40, यानी ये वाला। और अगर हम फिर 40 में से माइनस कर दें 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 36। और अगर हम 36 में से माइनस कर दें 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34। यानी देखें पैटर्न जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। पैटर्न हमारे पास इस तरह से चेंज हुआ है। बेसिकली इसमें हम अगर ऑपोजिट साइड यानी 34 से बैक साइड पे आएँ तो यहाँ पे देखें -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ -4, यहाँ पे क्या हुआ -8, यहाँ पे क्या हुआ जी हमारे पास -16। और अगर इस साइड पे जाएं तो 16 है, 16 का हाफ क्या था 8 था, 8 का हाफ क्या था 4 था, 4 का हाफ क्या था -2 था। और इसका मतलब कि 2 का जो हाफ है वो क्या होगा यहाँ पे -1। तो जब हम यहाँ से 34 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 33। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 33। ठीक है, इस तरह से आपने इसका पैटर्न चेक करना होता है कि जमा हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 7 + 56/100 इन डेसिमल फॉर्म। बेसिकली ये इस तरह से लिखा हुआ है 7 + 56/100। अब देखने में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें भी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले कर देते हैं 56 + 7, ये आता है 63 एंड देन इसको डिवाइड करते हैं 100 पे, जो कि एक गलत अप्रोच है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने सिंपल फार्मूला जिसको हम डी मैथ्स का नाम देते हैं ये मद्देनज़र रखना होता है। इसका मतलब होता है डिवीजन सबसे पहले आपने करनी होगी, फिर अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन दी हुई है फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगर एडिशन दिया हुआ है क्वेश्चन में फिर आप एडिशन करोगे एंड एंड पे सब्सट्रैक्ट करोगे। अब इसमें देखें कि 56 जो है ये 100 से डिवाइड हो रहा है, यानी इस फॉर्मूले के मुताबिक अकॉर्डिंग टू डी मैथ्स हमें पहले डिवीजन करनी है। तो 56 को जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा जी 0.56 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें 7 प्लस इसको डिवाइड करने से क्या आया हमारे पास 0.56। तो अब आप इसको जब प्लस करेंगे किस तरह से 7 लिखें, 7.00 लगाएं, पॉइंट के नीचे आपने हमेशा क्या करना है, यहाँ पे देखें पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये आ गया 56। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7.56। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक रिमेन्स व्हेन 3/8 ऑफ केक हैज़ बीन ईटन। यानी केक जो है उसके कितने हिस्से रह गए हैं अगर 3/8 जो है वो खा लिया गया है। यानी एक केक है उसके 8 हिस्से हैं। ठीक है, 8 में से 3 हिस्से खा लिए, बाकी कितने बचे। तो सिंपल इज़ दैट के बाकी 5 हिस्से बचे, 5/8 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखें ना 5 +
3 तो ये बना 8/8, ये टोटल था। इस टोटल में से 3/8 खा लिया तो बाकी 5/8 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ आई एम 6th ऑफ क्यू फ्रॉम आइदर एंड, यानी अगर मैं एक लाइन में हूँ और उस लाइन में मैं दोनों साइडों से अगर काउंट किया जाऊँ तो मैं 6 नंबर पे हूँ। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द क्यू, तो तब क्यू में कितने लोग होंगे। इसको हम ना इस तरह से करते हैं, देखिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फिर हम इस साइड से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड देन ये हमारे पास आ गया 6, यानी मैंने अगेन नहीं लिखा। अगेन क्यों नहीं लिखा, देखें वो कह रहे हैं कि मैं दोनों साइडों से अगर मुझे काउंट किया जाए तो मैं 6th वाली पोजीशन पे ही आता हूँ। यानी इस साइड से देखें आप काउंट कर लें तो ये 6ठी पोजीशन आ गई, इस साइड से काउंट करें तो ये क्या आ गई, 6ठी पोजीशन आ गई। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि उस जो लाइन है उसमें टोटल कितने लोग हैं। तो टोटल आप काउंट कर लें 5 6 7 8 9 10 और 11 लोग जो हैं वो उस क्यू में मौजूद हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक रिमेन्स व्हेन 3/8 ऑफ केक हैज़ बीन ईटन, यानी केक जो है उसके कितने हिस्से रह गए हैं अगर 3/8 जो है वो खा लिया गया है। यानी एक केक है उसके 8 हिस्से हैं, ठीक है। 8 में से 3 हिस्से खा लिए, बाकी कितने बचे। तो सिंपल इज़ दैट के बाकी 5 हिस्से बचे, 5/8 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखें ना 5 + 3 तो ये बना 8/8, ये टोटल था। इस टोटल में से 3/8 खा लिया तो बाकी 5/8 ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ आई एम 6th ऑफ क्यू फ्रॉम आइदर एंड, यानी अगर मैं एक लाइन में हूँ और उस लाइन में मैं दोनों साइडों से अगर काउंट किया जाऊँ तो मैं 6 नंबर पे हूँ। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द क्यू, तो तब क्यू में कितने लोग होंगे। इसको हम ना इस तरह से करते हैं, देखिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फिर हम इस साइड से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड देन ये हमारे पास आ गया 6, यानी मैंने अगेन नहीं लिखा। अगेन क्यों नहीं लिखा, देखें वो कह रहे हैं कि मैं दोनों साइडों से अगर मुझे काउंट किया जाए तो मैं 6th वाली पोजीशन पे ही आता हूँ। यानी इस साइड से देखें आप काउंट कर लें तो ये 6ठी पोजीशन आ गई, इस साइड से काउंट करें तो ये क्या आ गई, 6ठी पोजीशन आ गई। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि उस जो लाइन है उसमें टोटल कितने लोग हैं। तो टोटल आप काउंट कर लें 5 6 7 8 9 10 और 11 लोग जो हैं वो उस क्यू में मौजूद हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 11। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मैथ सीरीज़ अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग है और समझ भी आ रही है क्वेश्चन की, तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा काम करूं, आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट और हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो कमेंट लाजमी किया करें आप लोग। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर की, क्यूब रूट की और भी जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमें कैलकुलेशन करते हुए थोड़े से मुश्किल लगते हैं, उनकी ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए फाइंड आउट करके ला सकूं, ठीक है। तो हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।